दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। आई होप सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए 23/10/2018 ग्रुप डी के क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले कि जिसको वीडियो देखनी है देख लें। तो मैथ्स आप सभी पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको भी दिक्कत आती है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्या है, असंगत पहचानिए। असंगत क्या होता है पहले ये जान लीजिए। असंगत मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि ये A = A है, B = B है, जिसमें C = D लिख दिया तो ये मैच नहीं, ये असंगत हो। ठीक है। इसी तरह असंगत होता है कि जिसमें आपस में मैं सबसे जो एक डिफरेंट आ जाए। sin 90 का 1 होता है, cos 0 का भी 1, tan 90 का इन्फिनाइट, और क्या tan 45 का 1। तो tan 90 ने काम बिगाड़ दिया, इसका मतलब यह इन्फिनाइट है। मतलब है A का B, B का C। एक स्टोर विभिन्न प्रकार से बेचता है, बिस्कुट बेचता है। 60% की बिक्री पर मल्टीग्रेशन बिस्कुट की होती है, अन्य बिस्कुट पर 40% होती है। प्रत्येक तिमाही स्टोर औसतन बिक्री 6 लाख है, तो स्टोर मल्टीग्रेशन पर बिस्कुट की मासिक है। मल्टीग्रेशन बिस्कुट पर 60%, अन्य बिस्कुट पर 40%। ठीक है। तो अन्य पर 46% और अन्य पर 40%, 46 नहीं 40। टोटल जो प्रत्येक का औसतन है वो है 6 लाख 5। तो 2 लाख का 60% कितना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12। और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, एक ही है। तो 2 लाख है 4, तो एक और जीरो हो जाएगा, 1,20,000। 8 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या कितनी होनी चाहिए। 3, अंत में 3 होनी चाहिए। असंगत को पहचानिए। असंगत किसकी वजह से आ रहा है, C, इसी की वजह से आ रहा है असंगत। अगर KLMN 4 समान प्रकार की राशियां हैं, ठीक है, 4 समान प्रकार की राशियां हैं, KL = 3:4 दिया है। KL = 3:4 दिया है। और ये LM = 8:9, 8:9, 8 इसका हुआ, 9 यहाँ लिख देते हैं। फिर KN LMN हाँ, KN यहाँ से होगा, तो ये है 15:16, 15:16।
16। मतलब है ये आपका बराबर होना चाहिए यार, दोनों में इक्वल, और यहाँ से आपका ये इक्वल होना चाहिए था। चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बता देते हैं, जो KL है वो आपका 3:4 होना चाहिए, और बट LM L यहाँ पर है 8 और ये N LM ये 9, और यहाँ से MN M के ये है आपका 15 और ये N है आपका 16। ये अब देखो इन क्वेश्चनों को करोगे कैसे, आपको निकालना किस किस का है वो तो बात की बात है कि KLMN पूरा सबका निकाल देंगे। पहले आप देख लेते हैं, ये आपका इक्वल आना चाहिए, तो जाने कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो अपनी जगह में है ही, तो इसको आप बदल दो, 4 दूनी 8, इसका आधा भी कर सकते थे, यानी कि ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया। K आपका 8 हो गया, L आपका 6 हो गया, K आपका 8 हो गया, K आपका 6 हो गया, L आपका 8 हो गया, और अब बचा MN। इन दोनों का 9 पंचे 45 होना चाहिए था इसका, और 15 तिया 45, 3 पच्चे 15, 3 का तो 16 तिया 48। ये यानी कि M आपका 45 होना चाहिए था, M 45 और यह 48। अगर आप इन सबको काटोगे तो एक ही नंबर से कटना चाहिए, तो यहाँ के कोई नंबर ही नहीं है जो इन सबको काट सके। ये 45 48 कर सकता है, क्योंकि 9 पंचे 45, 6 8 45 48। तो आपको निकालना क्या है, K और N। K N था 6 8 45 और 48, यानी कि ये K है, ये L है, ये M है, ये N है। आपको निकालना है K और ये N। 6:48। यानी कि 6 8 48। एक रेशियो 8 ये होना चाहिए था। इसकी भी 5 से 5:8। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं और
30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र जो मैथ्स में हैं, पास कितने हुए हैं? 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? अच्छा, पास हुए हैं कितने? 60%। 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, और अंग्रेजी में 30%, 20 + 10 एक्स्ट्रा, तो 40 इसमें, 10 इसमें, और दोनों विषय में 10। तो 30 + 10 + 20 = 30 + 10 40, 40 और 20 60। तो 100 में से 40 घटा दो, 60 घटा दो, तो 40 बचा। तो सीधे सीधे इसका जो उत्तर आएगा वो 40 है। 39 का जो क्वेश्चन है, इसमें लासा बताना है। जिस लासा वही होता है जो ऊपर के नंबर होते हैं, जिसका पूछा है वो ऊपर ही का होगा। मासा भी लिखा रहता तो मासा ऊपर वाला नंबर हो जाता, लासा फिर नीचे हो जाता। अब ये लासा पूछ लिया तो लासा ऊपर का नंबर है, मासा नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो लासा हो जाएगा। लासा वो होता है एलसीएम, जो इन तीनों में जो कॉमन है, जो ये तीनों जो पहाड़े में जिसका है, पर ये हाई नंबर होना चाहिए। मतलब ये है इन नंबरों से बड़ा होना चाहिए। 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45, 27 के पहाड़े में नहीं आएगा है। तो आगे चल के देखते हैं क्या होगा। पहले एलसीएम निकालने के लिए 9 मैंने आपको बताया है कि आप कैसे निकालोगे। 9, 15 और 27। आप इसको 3 से काट लो, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। अब इनका एलसीएम निकाल लो। जितने से आपने काटा उतने से ही मल्टीप्लाई करवा देना। 3, 5, 9, तो 45। एलसीएम इनका 45। आपने 3 से भाग किया तो 3 ही से गुणा करवा दो। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 = 13, 135। कितना एलसीएम है? 135। और एचसीएफ कितना आएगा इनका? 80। तो यही आपका उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका मैंने बताया है आपको। नहीं, एचसीएफ तो आप इसका 8 लिख सकते हो, 80 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ जो सबसे कम आए 8 ही आएगा। तो आप इसको 16 सही 7/8 भी कह सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, लेकिन एलसीएम से थोड़ा छोटा आता है। उपरोक्त ग्राफ में ABCD नीचे दिए गए ग्राफ के अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। उपरोक्त बार ग्राफ में ABCD राज्य में 3 अनाज है। PQRS उत्पादन दर्शाता है। तो PQRS अनाज के कुल उत्पादन कितने प्रतिशत 1 पूर्णांकित करता है। ये देखो, ये क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा। कुल मिलाकर उपरोक्त ग्राफ में ABCD तो दिया गया है, राज्यों में 3 है। PQR उत्पादन दर्शाता है। PQR अनाज को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत उत्पादन दर्शाता है। PQR ये टोटली कितना दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 15, फिर
5 20, 15 5 20, 20 20 40 40 और 15 40 50 60। तो 20.8 दिखाएगा। पूरा प्रतिशत निकालना है फिर। अगर आप इसका परिमाप निकालोगे पहले, क्योंकि त्रिभुज की ज़मीन के टुकड़े में 20% समतल करने की लागत क्या होगी, तो परिमाप निकाल दो इन सबको। S बराबर क्या होता है 72 + 30 + 78। इन सबको जोड़ के आधा कर दो तो 2 और 8 10, 7 3 10, 10 7 9, 10 7 17 और 1 18 बटा क्या 2, तो यह 90 आ गया। पैरामीटर क्या होता है a + b + c बटा 2। तो यहाँ सूत्र लगा दो डायरेक्टली, s s माइनस a, s माइनस b और क्या s माइनस, इन सब का 90 90 माइनस 72, 90 माइनस 30, 90 माइनस 78, 90 गुणे 18 गुणे 60 गुणे 12, 10 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 3 6 गुणा, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 गुणा 9 6 गुणा 3 गुणा 10 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर 3 का 10 3 तो 108 80 नहीं तो 216 108 तो ये 216 मीटर। तो अगला क्वेश्चन, 5000 2 वर्ष के लिए बैंक द्वारा साधारण ब्याज के अंतर अगर 25, तो ब्याज के बीच 5000 की जो राशि है 2 साल के लिए माइनस कर दो 5000 की जो राशि है, फिर से 2 साल के लिए क्या है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 10,000 बटे 100, तो 00 काट दो, गुणा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25, अंतर कितना है 25 अंतर कितना है भैया 25। एलसीएम 5000 गुणा 2 में कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ से, ये 100 आ जाएगा। R1 माइनस R2 तो आपको घटाना ही है, इसको बराबर आएगा 25%, तो 25% ये है 25 बटा 100 यानी कि 0.25%। पल्लव 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है, 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलता है।
45 किलोमीटर की दूरी पल्लव 8 घंटे में लगाता है तो कितने साइकिल चलाएगा? एक क्वेश्चन छोड़ दिया इन लोगों ने मेरे ख्याल से कि हमें बताना है कि 4 बज के कितने मिनट 20 मिनट टाइम कितना हो रहा है उसमें। चलो ये क्वेश्चन आगे ही आ रहा होगा। दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ पर बताना ना 4:20 तो 30 गुणा 4 लिखोगे -11/2 गुणा 20। आप यहाँ 60 करते तो दोनों के लिए हो जाता, तो ये कट के 30 ही आ जाता, क्योंकि 60 करते तो आप 60 गुणा 30 लिखते -11/2 11 गुणा 20 कराते तो बटा 2 हो जाता। तो आप दोनों के हिसाब से 2 करते, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। तो 2 10 110, तो यह 120 - 110 आपका पूरा 10% बना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया। अगर आप उस तरीके से भी करते तो भी एक क्वेश्चन ऐसा है आगे, मैं आपको उसमें बताऊँगा, एक और है ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो अगर देखना था, चलो उसी क्वेश्चन में ही बताएंगे। पल्लव 12 किलोमीटर पर हार की गति से 3 चलता है। एक और क्वेश्चन बताना था क्या? एक किसी के अंक दिए हैं रुद्रनील, एवरेज निकालना 30 गुणा 24 उसका ये होगा, तो ये 729। इंद्रनील का है 22 गुणा 22 पर में 27 से 594, तो 720 में अंतर देखना है 594 = तो इंद्रनील का कितना है 42 गुणा 2 90। तो सीधी सी बात है, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो कम से कम निकालते तो 126 - 90 = अब 125% का एक और, तो 125% बराबर होता है 125/100, तो 1.2। चलो अब ये एक पल्लव अगर साइकिल से चलता है 3.5 किलोमीटर, पैदल 1.8 घंटे में कितने घंटे साइकिल चलाई? तो माना कि उसने साइकिल से चलता है 1 घंटा, तो 8 - 8 12 + 3.5, तो 8 - 3 बराबर 45, तो 12t ये हो जाएगा, और 8 - 3 45, तो 12 45 12t + 5 45, तो 8 + 45 - 18 17, तो 170/2 घंटा, कितना 2 घंटा 56। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये साइंस का है, हमारा नहीं है। 54 गुणा 6 ये आया है, तो इसको कैसे करोगे? 54 को आप लिख सकते हैं 9 चौक 54, दोनों में ही आएगा इसमें। और 6 को लिख सकते हो कितना 9 6, और 6 को लिख सकते हो √6।
ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर है गुणा 6 और यह 6 ये। तो आप इसको 3 के स्क्वायर को बाहर कर दो और यह 36 हो जाएगा। तो 3 गुणा 6 18, 3 और ये भी 6 का ही हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 बाहर है ही, तो 3 6 18, उत्तर कितना आ जाएगा 18। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 57 क्वेश्चन। ये भी अपना नहीं है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2√12। मैं केवल मैथ के ही क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, जिसके हम प्रोफेशनल टीचर हैं। 3√15, तो 2 गुणा, आपको मैंने कहा कि इक्वल में क्या आएगा, तो 4 3 चौक 12 और ये 5 चौक 20 और ये 3√15। तो 4 का 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 दूनी 8 √3 और यह 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 पंचे 10 √5 और यह 3√5। तो यह टोटली 120 आ गया, √225। तो 120 आपका 15 का 120 गुणा 15 डायरेक्टली ये भी 1800, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। ये बच्चे कहीं पजल ना हो जाए इनसे, इसीलिए इन लोगों ने इस टाइप से दिया है क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल दिया। आप पढ़ोगे, बुलेट ट्रेन रुके हुए बिना 12 घंटे अपनी यात्रा को पूरी करती है। अगर वह 30 किलोमीटर तेज़ी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट की यात्रा पूरी कर लेगी। 12 घंटे लगने में ट्रेन की गति क्या होगी? प्रारंभिक चाल, माना कि ट्रेन की प्रारंभिक चाल x मान लो, तय करने में 12 घंटे लग रहे हैं और नई ट्रेन को इससे 30 मिनट अधिक x + 30 तय करने में 12 घंटा अधिक, तो 12 गुणा x, तो नई को x + 30 तय करने में 10 घंटा, तो 10 + 40 मिनट बटा 60, 32/3। तो पूरी जो दूरी होगी 32/3 x + 30, तो 32/3 120। पहली दूसरी समीकरण को अगर आपने जोड़ दिया तो 12 x = 32/3 320 = 240। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो 10 और 20 के बीच अभाज्य मासा याद करना है। 10 और 20 के बीच कितने हैं? 11 13 15 तो मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या में नहीं है बहुत। 17 और 19 ये कह सकते हैं। 4 है, इनका जो मासा होगा वो एक ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही है।
एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो जो मैं शाम को बताऊँगा। विन्यास किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, स्फूर्ति उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ हैं तो उस काम को पूरा करने में कितना लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं आपके ऊपर, लेकिन अगर ये नहीं कर पाया तो आप सोच लो कि आप पेपर में कितनी दिक्कत आएगी, फिर सोच लो। ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए। ओके।